चोर कभी धनी नहीं होता। कबीर परमेश्वर जी अपने विधानानुसार एक नगर के बाहर जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। कुछ दिन आश्रम में रहते थे, सत्संग करते थे, फिर भ्रमण के लिए निकल जाते थे। उनका एक जाट किसान शिष्य था जो कुछ ही महीने में शिष्य बना लिया था। किसान निर्धन था, उसके पास एक बैल था। उसी से किसी अन्य किसान के साथ मिलजुल करके खेती करता था। 2 दिन अन्न का बैल एवं लेकर दोनों बैलों से हल चलाता था। फिर 2 दिन दूसरा किसान उसका बैल लेकर अपने बैल के साथ जोड़कर हल जोतता था। किसान अपने कच्चे मकान के आंगन में बैल को बांधता था। एक रात्रि में चोर ने उस किसान के बैल को चुरा लिया। किसान ने देखा कि बैल चोरी हो गया तो सुबह आश्रम में गया। गुरुदेव जी ने अपना दुख साझा किया। गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा विश्वास रख, परमात्मा पर दान धर्म भक्ति करता रहा, आपको परमात्मा तो बैल देगा। जो चुरा कर ले गया है वह पाप का भागी बना है। परमेश्वर की कृपा से बारिश अच्छी हुई। किसान वक्त फसल चौगुनी हो गई। भक्त किसान ने 2 बैल मोल लिए, उनको अच्छी खुराक खिलाई। बैल खागरों सांडों जैसे ताकतवर हो गया। गांव में उस बैलों की चर्चा होती थी। एक वर्ष पश्चात वही चोर उसी क्षेत्र में चोरी करने आया। कहीं दांव नहीं लगा। उसने विचार किया कि जिसका बैल चुराया था उसके घर देखता हूँ, हो सकता है कोई बैल ले आया हो। देखा तो बैल खागरों जैसे बांधे थे। चोर ने दोनों चुरा लिया। किसान जगा तो बैल चोरी हो चुके थे। गुरुजी ने बताया तो गुरुजी ने कहा कि बेटा तेरे घर 4 बैल देगा भगवान। चोर कभी सेठ नहीं हो सकता, पाप पाप इकट्ठे करता है। राजा परमात्मा की आशीर्वाद गुरुदेव का बारिश ने किसानों की मौज कर दी। भक्त किसान के पास जमीन पर्याप्त थी, परंतु बारिश के अभाव से खेती थोड़े क्षेत्र में करता था। बारिश अच्छी हो गई। 2 बैल मोल लिए, 2 कर्ज पर लिए, खेती अधिक जमीन में की, एक नौकर हाली रखा। 1 वर्ष में सब कर्ज भी उतर गया। बैल 4 हो गए। खागरों जैसे मोटे मोटे तगड़े तगड़े मकान भी पक्का बना लिया। चोर 2 वर्ष के पश्चात उधर गया और पहले उसी किसान की स्थिति देखने गया। चोर ने उसने देखा कि 4 बैल सांडों जैसे बैठे थे और चोर के पास 2 दिन का आटा शेष था। अधिक निर्धन हो गया था। चोर ने किसान को रात्रि में नींद से उठाया तो किसान बोला, कौन हो आप? चोर ने कहा, मैं चोर हूँ जिसने तेरे 3 बैल चुराए थे। किसान बोला, भाई मेरी नींद खराब न कर, तू अपना काम कर, परमात्मा अपना काम कर रहा है, मुझे सोने दे। चोर ने पैर पकड़ लिया और बोला, हे देवता, मेरे से जब अब चोरी नहीं हो रही है, एक बात बता, आपका चोर आपके सामने खड़ा है, आप पकड़ भी नहीं रहे हो। हे भाई, तेरा 1 बैल मैंने चुराया। तेरे घर अगले वर्ष 2 बैल खागरों जैसे बंधे थे और वो दोनों भी चुरा ले गया, तो आज 2 वर्ष पश्चात आपके आंगन में 4 बैल खागरों जैसे बांधे हैं। मेरा सर्वनाश हो चुका है। बालक भी भूखे रहते हैं। मुझे मार चाहे छोड़ दो। मुझे कि तेरा विकास का राज बता। मैं भी जाट किसान हूँ, जमीन भी है, निर्धनता बेअंत है। भक्त किसान ने उसको कहा, आप स्नान करो, खाना खाओ। चोर ने वैसा ही किया। फिर भक्त उस चोर को आश्रम में लेकर गया, गुरुदेव से सब घटना बताई। गुरुदेव ने चोर को समझाया। 7-8 दिन भक्त किसान ने अपने घर पर रखा और प्रतिदिन गुरु जी के मिलाकर सत्संग की सुनाया। चोर ने दीक्षा ली। गुरु जी ने कहा कि भक्त बेटा, आज नए भक्त को 1 बैल दे दो उधारा, खेती करेगा तेरे पैसे लौटा देगा। भक्त ने कहा, गुरुजी ठीक है। भक्त किसान ने नए भक्त को 1 बैल दे दिया। नया भक्त प्रति महीना सत्संग में आता था। पूरे परिवार के नाम दीक्षा दिला दिया। 2 वर्ष में वित्तीय स्थिति अच्छी हो गई। 1 बैल प्लस 3 पहले वाले
चोरी वाले बैलों के 1 रुपये लेकर चोर भक्त उस किसान के घर आया। उसके बच्चे भी साथ थे। किसान भक्त से उस चोर भक्त ने सब पैसे देकर कहा, मुझे क्षमा करना, आपका उपकार मेरी 7 पीढ़ी भी नहीं उतार पाएगी। पुराना भक्त बोला, हे भाई, यह सब गुरुदेव की कृपा है, उनका वचन फला है। आप यह सब रुपये की गुरुजी को दान दे रूप में दे दो। मेरे को तो उन्होंने पहले ही कई गुण बैलों की पूंजी दे दी थी, मेरे काम की नहीं। दोनों भक्त गुरुजी के पास गए और सर्वदान राशि चरणों में रख दी। गुरुजी ने भोजन भंडारा लंगर में लगा दी, सत्संग किया। इस प्रकार चोरी धन मूरी में जाता है, भक्त सदा फलता फूलता है।